ही मोहनजोदड़ो जी की मेन मूर्ति है, उन जो खाको है कुछ रूस और लिखल है जेके असन तव्हांजे साम्हूं हिन खे ॾियण जे कान लेकिन ही मेन मूर्ति है जेके चयो वेंदो आहे त ही मोहन जी तस्वीर आहे ऐं हिन ते बि कुझु लिखियल आहे जेको तव्हांजे साम्हूं जा आसार उहो शुरू था थियनि लेकिन इहो ॿुधायो वञे थो त हिते ईअं खोटाई न थी। ये हमारे साथ है मोहम्मद अजीम आरजो साहब जो हमारे मूवी मेकर हैं। ये देखें, ये स्ट्रक्चर है मोहनजोदड़ो के तहजीब के जो आसार अब मौजूद हैं और जिसे कुरान पाक में असहाब रस के नाम से याद किया है। ये वो जगह है जहाँ पे कुरान पाक की तालीमात के हिसाब से अजाब इलाही। ये मोहन जोदड़ो का मेन स्तूपा है जिसे मुहक्किकीन ने बताया है कि ये जो मोहनजोदड़ो की तहजीब थी, यहाँ के लोग थे, उनकी यहाँ पे जो मजहबी दरसगाह होती है ये वो वाली है, यहाँ पे वो दरस दिया करते थे, तो इसको स्तूपा कहते हैं। और हम देखेंगे कि इनके चारों अतराफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। उस सिलसिले में मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये उस दौर में जो बाहर से तालीम की हुसूली के लिए आते थे तो वो उनके ये रूम्स थे, ये उनकी हॉस्टल थी जहाँ पे वो दरस लेते थे। तो ये आप सबको नजर आ रहा है कि वो इस स्तूपा के चारों तरफ ये छोटे छोटे कमरे मौजूद हैं और ये बिल्कुल ये मुख्तलिफ स्पेस के मुख्तलिफ स्टाइल्स के एक दूसरे से मिलते जुलते कमरों का स्ट्रक्चर इस स्तूपा के चारों तरफ मौजूद हैं और यकीनन हमें हैरत होती है इसको आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो का स्ट्रक्चर यकीनन आपको नजर आ रहा होगा। ये उनकी जगह है, हम इसी तरफ ही जाएंगे लेकिन आपको एक व्यू देना चाहते थे कि वो हमें सामने नजर आ रहा है बोर्ड और वहाँ पे वो स्विमिंग पूल है। आप यहाँ देख रहे हैं डिविनिटी स्ट्रीट, यहाँ पे एक गली है जो इस स्ट्रक्चर की तरफ आ रही है और यही गली फिर यहाँ से टर्न होके स्विमिंग पूल की तरफ जा रही है और जहाँ पे हम चलते हैं। ये तस्वर करें कि उस दौर की वो डस्टबिन है जो वो अपने घरों के बाहर गली में वो बनाते थे और यहाँ पे ये उनका ड्रेनेज सिस्टम है आप देख रहे हैं वो है
कवर ड्रेन, यानी ये आप देख रहे हैं ये कवर ड्रेन है। इतना मुहज़्ज़ब लोग थे वो कि वो किस तरह से उन्होंने इस स्ट्रक्चर को बनाया, और 5000 साल कबल मसीह के बाद भी अपना वो जो लुक है वो नुमाया रखे हुए हैं। ये डबल रिंग वेल है, दो किनारों वाला कौवा, दो किनारों वाला कौवा, और उसके साथ साथ बहुत सारे और भी कमरे बने हैं, और ये कमरे हैं, और उसके साथ ये स्विमिंग पूल है। हम चलेंगे उस तरफ। ये मेन गली है, हम जा रहे हैं इस गली की तरफ, और ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है, उनकी मेन स्ट्रीट है, गली है, और ये उस दौर में यूज करते थे ड्रेनेज के हवाले। आप देखें कि ये ओवल शेप वेल है, बैजवी शिकल का वेल आपको नजर आ रहा है। इस तरह की उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था, ये आपको नजर आ रहा है। इतने आपको वेल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ। ये है वो मोहनजोदड़ो का स्विमिंग पूल, जिसे वो इबादत के लिए इस्तेमाल करते थे, या तो वो पानी की इबादत करते थे मिलके, या इस पानी से नहा के वो मजहबी रसूमात अदा करते थे। तो वो ये ही है मोहनजोदड़ो का स्विमिंग पूल जो आपके सामने मौजूद है। ये मेन होल है स्विमिंग पूल से पानी निकालने के लिए। यहाँ पे बंदा चला जाता था और वहाँ से वो उसको बंद करते थे तो पानी स्टोर हो जाता था, फिर पानी खारिज करने के लिए फिर ये मेन होल है, यहाँ से बंदा जाता था उसे खारिज। इससे स्विमिंग पूल के जो पानी वो एक्स्ट्रा हो जाता था, काबिल इस्तेमाल नहीं होता था, तो उसे बाहर निकालने के लिए ये रास्ता उन्होंने बनाया था इस तरह से उसे। तो ये लुक है मोहनजोदड़ो का। ये उनका जो स्विमिंग पूल है, इसमें देखते हैं कि बड़े बड़े पिलर्स बने हुए हैं। महसूस होता है कि इसके ऊपर छत थी और उसके ऊपर उन्होंने रहने के लिए कमरे बनाए हुए थे, और वो जो बाहर से इबादत के लिए आते थे, महसूस होता है कि ये कोई इंटरनेशनल सिटी था। इनका कारोबार पूरी दुनिया के ममालिक से होता था। तो ये है मोहनजोदड़ो का लुक आपके सामने। और अभी हम उसी एरिया में हैं जो उनकी समझो मजहबी एरिया है, जहाँ पे वो रहते थे और तालीम देते थे। तालीम के उसूल के लिए जो आते थे, उनकी रहायश का ये एरिया होता। देखिए कि उनकी गलियां कितनी चौड़ी हैं। आप देखें कि कितनी गलियां उनकी चौड़ी हैं, और बहुत हैरत की बात है कि वो उस दौर में किस किस्म की, और ये दीवारें देखें कि कितनी मजबूत हैं। और ये स्ट्रक्चर